हेलो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग सिर्फ मनाली तक आते हैं वो होते हैं टूरिस्ट और जो लोग जिस्पा तक जाते हैं वो होते हैं असली ट्रैवलर्स। इस वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं मनाली से जिस्पा तक के बेहद ही खूबसूरत सफर पे। इस पूरे रूट में आप देखेंगे अटल टनल, कोकसर, सिसु, तांडी और किलोंग। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी इस पूरे रूट की लेटेस्ट रोड कंडीशन। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि आज की डेट में आपको बर्फ कहां कहां पे मिल सकती है। सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, बांध लीजिए अपनी कुर्सी की पेटी और निकल चलिए हमारे साथ इस शानदार सफर पे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आकाश और जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, इस वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं मनाली से जिस्पा तक के बेहद ही शानदार सफर पे। इस समय हम लोग मनाली से सुबह 7 बजे जिस्पा के लिए आगे निकल गए थे। मनाली से जिस्पा की दूरी थी तकरीबन 92 किलोमीटर की, 92 किलोमीटर की। सुबह के समय मनाली की सड़कें खाली ही आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप जिस्पा या उसके आगे जाना चाहते हैं तो आपको सुबह ही निकलना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक लगने लगता है। सुबह के समय रोड्स आपको खाली मिलती हैं, इसलिए ड्राइविंग में भी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और आप टाइमली अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा ये मकसद है कि जो लोग सिर्फ मनाली से वापस अपने शहर को लौट जाते हैं मनाली घूम के, वो लोग बहुत बड़ी चीज मिस कर देते हैं। असली खूबसूरती तो मनाली के आगे आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम आपको जिस्पा तक लेके जा रहे हैं और रास्ते के जो नज़ारे आप अभी देखने वाले हैं इस वीडियो में, आपको यकीन नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप स्पेशली अपनी गाड़ी से आते हैं तब तो आपको जिस्पा जरूर जाना चाहिए। सिर्फ 100 किलोमीटर के अंदर आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी। फिलहाल अब हम सोलांग वैली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे रूट में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है सोलांग वैली, जिसकी दूरी है मनाली से 17 किलोमीटर की। इसके बाद आता है अटल टनल, जो है 34 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। दोस्तों, ये वीडियो हमने मई 2026 में रिकॉर्ड करी है। आप सामने बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख पा रहे होंगे। मनाली को जैसे ही आप एग्जिट करते हैं वैसे ही आपको एक अलग नज़ारा देखने को मिलता है। आपको सामने हरी भरी वैली और बर्फ के सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ देखने को मिलते हैं। ये नज़ारे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे शानदार होते ही चले जाएंगे। दोस्तों, अगर आप रोहतांग पास जाना चाहते हैं जहां पे आपको शानदार बर्फ देखने को मिलती है, इसके लिए आपको यहीं से राइट लेके जाना पड़ता है, जिसकी दूरी यहां से बच जाती है 40 किलोमीटर की। रोहतांग पास जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। हमने जब ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी उस दिन रोहतांग पास नहीं खुला था। रोहतांग पास बहुत ही शानदार जगह है और अगर आप बर्फ देखना चाहते हैं तो मनाली से सबसे करीब आपको रोहतांग पास ही मिलेगा, जहां पे आप बर्फ देख सकते हैं आसानी से। रोहतांग पास तक अगर आप टैक्सी रिजर्व करके जाते हैं तो पूरी टैक्सी का किराया आपसे 4 से लेकर 5,000 रुपए तक लिया जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली के इलाके में। सोलांग वैली भी बहुत ही खूबसूरत जगह है और मनाली आया हुआ हर टूरिस्ट सोलांग वैली तो आता ही है। इसकी ऊंचाई है 8400 फीट की। सुबह का समय होने के कारण अब हमने यहाँ पे रुक के नाश्ता किया। नाश्ते में हमने आलू का पराठा लिया, जिसकी कीमत थी 80 रुपए। अब हम सोलांग वैली से अटल टनल जाने वाले रास्ते पे हैं। अटल टनल की दूरी सोलांग वैली से है 17 किलोमीटर की और ये रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत है। आप ये कह सकते हैं कि मनाली के सबसे खूबसूरत नज़ारे आपको इसी इलाके में देखने को मिलते हैं। मनाली तो आज की डेट में थोड़ा सा ओवर क्राउडेड हो चुका है, लेकिन जब आप अटल टनल के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तब नज़ारे अपने आप में बहुत ही अलग हो जाते हैं। आप देख ही सकते हैं हमारी वीडियो में कितने सुंदर नज़ारे अब आपको नजर आ रहे हैं। अगर रोड कंडीशन की बात करी जाए तो ये रोड बहुत ही अच्छी है।
पूरी सड़क आपको एकदम स्मूथ मिलती है और कहीं भी आपको पैच वर्क देखने को नहीं मिलता है। ये रोड लेह जाने के लिए आज की डेट में मुख्य रास्ता है। जब ये रोड नहीं बनी थी, मतलब आज से 5 से 6 साल पहले, तब लोगों को वाया रोहतांग पास लेह तक जाना पड़ता था। लेकिन जब से ये रोड खुल गई है तब से लेह जाना बहुत आसान हो गया और साल के 365 दिन आप लेह तक जा सकते हैं। जब रोहतांग पास ही एक ऑप्शन होता था तो 5 से 6 महीने वो रोड बर्फ के कारण बंद रहती थी, तो ये पूरा रूट बंद रहता था लेह तक जाने का। लेकिन अटल टनल बनने के बाद ये पूरा रूट बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गया। दोस्तों, इससे पहले भी आपने हमारी मनाली की वीडियोस को काफी सपोर्ट किया है। अगर इस वीडियो को लेके भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप हमसे कमेंट्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। अभी तक ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक इस वीडियो को जरूर करें और शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। जैसा मैंने आपको बताया था कि नज़ारे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे और सुंदर होते चले जाते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में नज़ारे अपने आप में काफ़ी अलग अब दिखने लगे हैं और धीरे धीरे करके ये नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत होते चले जाएंगे। अब हम थोड़ी ही देर में अटल टनल तक पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इन नज़ारों का सही में एंजॉय लेना चाहते हैं तो थोड़ा अपने होटल से सुबह ही निकलें। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी भीड़ हो जाती है। अब लीजिए, हम पहुंच चुके हैं अटल टनल। दोस्तों, ये है अटल टनल जिसकी ऊंचाई है 10,040 फीट और इसकी लंबाई है 9,240 मीटर। ये इतनी ऊंचाई पे बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इस टनल को भारतीय इंजीनियरिंग का नायाब करिश्मा कहा जाता है। अब लीजिए, हम टनल के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। टनल में घुसने से पहले हम थे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और टनल क्रॉस करते ही हम पहुंच जाएंगे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में। दोस्तों, टनल क्रॉस करने से पहले हम थे हरी भरी वैली में, लेकिन जैसे ही आप टनल क्रॉस करते हैं सिर्फ जिला ही नहीं बदलता, पूरी की पूरी ज्योग्राफी भी आपको बदली हुई दिखती है। आप देखिए सामने के ये नज़ारे, यहाँ पे आपको पेड़ पौधे अब दिखेंगे ही नहीं, सिर्फ पहाड़ और बर्फ दिखती है। अब आप अगर यहाँ से लेफ्ट होते हैं तो आप पहुंच जाते हैं सिसु, जिस्पा और लेह, और अगर आप यहाँ से राइट होते हैं तो पहुंचते हैं कोकसर, ग्राम्फू और काजा। इस समय हम अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के बाहर खड़े हैं और ये नज़ारा आप देख सकते हैं। कितना शानदार ये व्यू है। नीचे ही आप चंद्रा नदी को बहते देख सकते हैं और इसी को चेनाब नदी कहा जाता है। ये तांडी में जाके भागा नदी से मिलती है तो ये बन जाती है चंद्रभागा नदी, और जब ये नदी जम्मू कश्मीर में पहुंचती है तो बन जाती है चेनाब नदी। इस नदी के ऊपर ही जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, आपको पता ही होगा। अटल टनल के इस तरफ आपको बहुत सारे टूरिस्ट हमेशा मिल जाते हैं और ये बहुत बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस है, आप कह सकते हैं। हमने भी यहाँ पे 15 से 20 मिनट बिताए और अब हम आपको लेके जा रहे हैं कोकसर तक। दोस्तों, कोकसर की दूरी अटल टनल से है 13 किलोमीटर की और ये जिस्पा तक जाने के मेन रूट पे नहीं आता। बस हम आपको इसलिए यहाँ पे लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बर्फ देखने को मिलती है। साल के किसी भी मौसम में आप आए, आपको यहाँ पे बर्फ देखने को मिलती है। और जब रोहतांग पास बंद होता है तो लोग कोकसर तक ही आते हैं बर्फ देखने के लिए, और यहाँ आने के लिए आपको कोई परमिट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी गाड़ी से ही डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जिसका आप लोगों को इंतजार था, आप बर्फ कहाँ देख सकते हैं मनाली आके। तो रोहतांग में आपको बर्फ मिल जाती है, कोकसर में मिल जाती है, शिंकुला में मिल जाती है और बारालाचला में मिल जाती है। इनकी दूरी और इनकी ऊंचाई आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रोहतांग पास मनाली से सबसे ज्यादा पास है, इसके बाद है कोकसर, फिर आता है शिंकुला और इसके बाद आता है बारालाचला। शिंकुला और बारालाचला के लिए तो आपको पूरा दिन चाहिए क्योंकि एक की दूरी है 125 किलोमीटर, दूसरे की दूरी है 145 किलोमीटर। लेकिन कोकसर और रोहतांग आप मनाली से बहुत ही आसानी से घूम सकते हैं। हम भी आपको कोकसर तक लेके जा रहे हैं और इस रोड की कंडीशन दिखा रहे हैं।
जैसा मैं पहले बता चुका हूं आपको कि यही रोड आपको आगे ग्राम्फू और काजा तक लेके जाती है। काजा की दूरी यहाँ से 190 किलोमीटर है और यही रोड पहले रोहतांग पास से जुड़ी थी लेह जाने के लिए। पहले लोग इसी रोड से होते हुए वाया रोहतांग पास लेह तक जाते थे, लेकिन जब से अटल टनल खुल गई है तब से इस रोड का प्रयोग लेह जाने के लिए नहीं किया जाता। इस सड़क पे आपको कहीं कहीं पे थोड़ा डेंजर जोन मिलता है, मतलब यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको लैंडस्लाइड के निशान मिलते हैं जहाँ से एक ही गाड़ी एक बार में क्रॉस कर पाती है। वैसे ओवरऑल इस पूरे रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। दोस्तों बर्फ की बात की जाए तो देखा आपने अभी साइड में बर्फ के पहाड़ जमे हुए थे, मतलब बर्फ को आप छू सकते हैं। देखिए साइड से बर्फ क्रॉस होती जा रही है और आप अपनी गाड़ी रोक के भी बर्फ को टच कर सकते हैं मई के महीने में भी। वैसे मेन पॉइंट आगे है जहां हम आपको लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों यही है कोकसर की पार्किंग। इसकी ऊंचाई है 10,300 फीट। आप यहां पे गाड़ी लगा के अब आगे कोकसर तक जा सकते हैं। कोकसर जाने के लिए आपको ATV हायर करनी पड़ती है, जिसमें 2 सवारी एक बार में बैठ सकते हैं। 1000 रुपए 2 आदमी का लिया जाता है। यही है कोकसर और इस वीडियो को बनाने का हमारा ये मकसद है कि हम आपको रोड कंडीशन दिखा सके इस पूरे रूट की। तो हम कोकसर तक आपको लेके नहीं जा रहे क्योंकि उसमें पूरा दिन हमें देना पड़ता। हमें तो रोड की कंडीशन दिखानी है, इसलिए हम कोकसर दिखा के अब आपको वापस जिस्पा की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए आप हमारे राइट साइड में आपको बर्फ दिख रही होगी सड़क के किनारे। ऐसी बर्फ आपको कई जगह पे देखने को मिलती है और नीचे जो नदी बह रही है उसमें भी बर्फ जमी हुई है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में नीचे भी बर्फ जमी है और कई लोग इधर भी एंजॉय ले रहे थे। कोकसर में जाने के लिए आपको स्नो शूज लेने पड़ते हैं और स्नो सूट भी लेना पड़ता है अगर आप बर्फ में कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो। अब हम वापस दोबारा अटल टनल के डायरेक्शन में जा रहे हैं और वहीं से अब हम आपको सिसु की तरफ आगे लेके जाएंगे। दोस्तों अभी तो नज़ारों की शुरुआत हुई है। जैसे जैसे हम जिस्पा तक पहुंचेंगे नज़ारे और भी ज्यादा खूबसूरत होते चले जाएंगे। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब लीजिए हम दोबारा से अटल टनल के इलाके में आ चुके हैं और अब अटल टनल से ही हम सीधा सामने की तरफ सिसु की तरफ आपको लेके जाएंगे। दोस्तों यहाँ के पहाड़ों पे एक स्पेशल चीज आपको देखने को मिलती है। आपके एक तरफ के पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढके होते हैं और दूसरी तरफ के पहाड़ एकदम खाली होते हैं, जबकि दोनों पहाड़ों की ऊंचाई एक ही है और एक ही जैसा एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर यहाँ पे बरकरार रहता है। लेकिन फिर भी एक तरफ आपको बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है और दूसरी तरफ आपको सूखे पहाड़ देखने को मिलते हैं। ये बड़ी अजीब चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। अब लीजिए अटल टनल हम लोग आ चुके हैं और अब हम अटल टनल से सामने सिसु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको 200 रुपए का एंट्री फीस देना पड़ता है अगर आपके पास कार है तो। अगर आप SUV लेके आए हैं तो आपको 300 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। इसके बिना आप आगे नहीं जा सकते अगर आप टूरिस्ट हैं तो। यहाँ की लोकल गाड़ियां तो आगे फ्री में जा सकती हैं, लेकिन बाहर से आई हुई गाड़ियों को यहाँ पे एंट्री फीस देनी पड़ती है। अब हम सिसु की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों अभी तक ये वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक इस वीडियो को जरूर करें और शेयर भी करें। इस ब्रिज पे आपको थोड़ा सावधानी से गाड़ी चलानी है क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी इस ब्रिज को क्रॉस कर पाती है। पूरे रूट पे सिर्फ एक ही ये सेक्शन ऐसा है जहां से एक बार में एक गाड़ी जा पाती है। वैसे रोड की कंडीशन आप देख ही सकते हैं, काफी स्मूथ रोड बनी हुई है और हमें ऐसा यकीन नहीं था कि इतनी सुंदर रोड हमें देखने को मिलेगी। आप बने रहिए इस वीडियो में। अब कुछ ही देर में हम सिसु तक पहुंचने वाले हैं। अगर आपको पेट्रोल पंप की बात बताई जाए तो इस पूरे रूट पे आपको पेट्रोल पंप देखने को मिलता है। देखिए साइड से आपको झरना भी बहता दिख रहा है। अब लीजिए हम लोग सिसु के अंदर अब प्रवेश करने जा रहे हैं। सिसु अपने वाटरफॉल के लिए भी काफी फेमस है और सिसु वैली भी काफी खूबसूरत है। सिसु की पहचान है यहाँ के ये पेड़। सिसु की ऊंचाई है 10,300 फीट और देखिए आप ये पेड़ आपका स्वागत करते हैं जैसे ही आप सिसु के अंदर प्रवेश करते हैं।
लाहौल वैली में आपका स्वागत है। इसका ये गेट भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। आपको दोस्तों ये वीडियो उम्मीद है पसंद आ रही होगी। अब सिसु से हम आपको आगे तांडी की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन रास्ते के ये अद्भुत नज़ारे आप देखते चलिए। दोस्तों कई लोग तो सिसु और तांडी जैसे इलाकों में भी रुकते हैं। मनाली तो अब पुराना हो गया, आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे रुक के आपको अलग ही वाइब्स देखने को मिलेगी। और आप सोच रहे होंगे कि बर्फ तो गायब ही हो गई, लेकिन दोस्तों इंतजार करिए, बर्फ ही बर्फ अभी आपको दिखने वाली है। अब लीजिए, हम सिसु का ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। लीजिए दोस्तों, देखिए अपने नजर के सामने शानदार बर्फ आपको देखने को मिल रही होगी। दोस्तों ये गर्मियों का मौसम चल रहा है। इस मौसम में आपको हर जगह पे यहाँ पे बर्फ देखने को मिलती है और ये गर्मी के मौसम में ही आप यहाँ पे चल सकते हैं। ठंड के मौसम में तो यहाँ पे आपको गाड़ी चलाना भी बहुत ही ज़्यादा टफ लगेगा, क्योंकि ये पूरा इलाका बर्फ से पटा होता है। तो गर्मी का मौसम है, जिस वजह से आप इस जगह का सही में इंजॉय ले सकते हैं। ये बर्फ आपको पूरी तरह से लेह लद्दाख तक देखने को मिलती है। बर्फ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी इस पूरे रूट पे पूरे साल भर। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि धरती का जन्नत है भारत का कश्मीर, लेकिन दोस्तों ये इलाका भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और इस इलाके की खास बात यह है कि इस इलाके में आप अपनी गाड़ी लेके भी आसानी से आ सकते हैं। कश्मीर जाना तो अपनी गाड़ी लेके थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप उत्तर भारत के किसी शहर में रहते हैं जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ या और कोई, आप आसानी से रात भर की ड्राइव करके इस जगह तक पहुंच सकते हैं जब भी आप चाहें। कश्मीर आप इतनी आसानी से नहीं जा सकते। वहां जाने के लिए आपको या तो फ्लाइट या ट्रेन के भरोसे ही रहना पड़ता है, और फिर वहां की लोकल टैक्सी आपको लेनी पड़ती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन मनाली और इसके आसपास के इलाकों में आप अपनी गाड़ी से घूम सकते हैं और काफ़ी कम खर्च में घूम सकते हैं। जिस्पा तक की दूरी मनाली से है ले दे के 100 किलोमीटर की। अब 100 किलोमीटर आना और 100 किलोमीटर जाने में आपका कितना ही तेल लग जाएगा आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन ये नज़ारे जो आप यहाँ पे देखेंगे, शायद इनको आप पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। अगर आपको पहाड़ों में ड्राइविंग करने का शौक है तो ये जगह आपके लिए जन्नत है। रोड कंडीशन यहाँ की बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। आपको पूरी रोड बहुत स्मूथ मिलती है, कहीं भी कोई पैच वर्क अभी भी हमें देखने को नहीं मिला। बस इस रोड पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए भी खतरनाक है। और साथ ही साथ जो स्पेशल बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हर जगह पे आपको चेक पोस्ट देखने को मिलती है और आपका अल्कोहल टेस्ट लिया जाता है। अगर आप ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़े गए तो भारी चालान आपको देना पड़ेगा। लीजिए, एक जगह पे अब रुक के हम ये नज़ारे आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी देर हमने गाड़ी चला ली थी, तो इस पॉइंट पे रुक के हमने थोड़ी मैगी खाई, लेकिन यहाँ से भी आप इतने सुंदर नज़ारे देख पा रहे हैं। ये जगह है सिसु और तांडी के बीच में। दोस्तों यही है असली पहाड़ों वाली मैगी। इसका कॉस्ट हमें 70 रुपये देना पड़ा और खा के मजा आ गया। दोस्तों आजकल यहाँ पे काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी आपको देखने को मिलती है। पहले यहाँ पे कुछ लोग उत्पात किया करते थे, लेकिन अब यहाँ पे काफी शांति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हर जगह पे आपको यहाँ पे पुलिस के चेक पोस्ट देखने को मिलते हैं। और अगर आप ड्रंक एंड ड्राइविंग में पकड़े गए तो 20,000 रुपये का चालान आपको देना पड़ता है। जेल की भी सजा हो सकती है और आपकी गाड़ी को भी जब्त किया जा सकता है और आपका पूरा सफर खराब हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ड्रिंक करके इस रोड पे गाड़ी आपको नहीं चलानी है। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों नशा करके इस सफर का मजा आप नहीं ले सकते। पूरे होशो हवास में ही आपको इस जगह की असली खूबसूरती का पता चलेगा। आप देखिए इतने सुंदर नज़ारे आप नशा करके कैसे एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए आपका मन जरूर होगा यहाँ पे कि चलिए थोड़ा एंजॉय कर ले, लेकिन ये गलती आप भूल के भी ना करें। इस सफर को सेफली ही पूरा करें। रोड तो दोस्तों बहुत अच्छी है, लेकिन खास बात यह है कि ये रोड काफी ज्यादा ऊंचाई पे बनी हुई है। मतलब आप अभी भी 10,000 फीट की ऊंचाई पे गाड़ी चला रहे हैं। नीचे की तरफ काफी गहरी खाई है, तो छोटी सी गलती भी यहाँ पे काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है। इसलिए सावधानी से इस रोड पे आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। अब हम तांडी के इलाके में पहुंचने वाले हैं। तांडी पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ अपनी गाड़ी को लेके जाना पड़ता है। मतलब तांडी की ऊंचाई
तकरीबन 8400 फीट की है। अभी हम 10,000 फीट पे थे, तो हमारी गाड़ी अब यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रही है। तांडी के इस इलाके में आपको कहीं कहीं पे थोड़ा लैंडस्लाइड जोन मिलता है, लेकिन फिर भी ये पूरा इलाका काफी सेफ है। दोस्तों, अगर आप मनाली आके वापस लौट गए और इस जगह पे नहीं आए तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस जगह पे आपको जरूर आना चाहिए। स्पेशली अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तब तो आपको यहाँ पे आना ही चाहिए। अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं भी आए तो आप मनाली से लोकल टैक्सी ले सकते हैं, जो आपसे 4 से 5 हज़ार रुपये जिस्पा तक घुमाने का लेगा, और ये ट्रिप पूरे दिन की होगी। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी गहरी खाई है, तो थोड़ा गाड़ी को आपको ध्यान से यहाँ पे चलाना पड़ेगा। तांडी में ही आपको मिलता है चंद्रा और भागा का संगम, और यहीं से बन के निकलती है चंद्रभागा नदी, जो मैं बता चुका हूँ आपको कश्मीर में जाके बन जाती है चेनाब नदी। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो अभी यहाँ पे 4 से 5 डिग्री का टेम्परेचर बना हुआ था, क्योंकि काफी खिली हुई धूप यहाँ पे आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन इस जगह पे मौसम कभी भी बदल जाता है और बरसाती बादल छा जाते हैं। जब यहाँ पे बादल छा जाते हैं तब यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। लेकिन फिलहाल टेम्परेचर अच्छा था और सामने ये शानदार नजारे आपको देखने को मिल ही रहे होंगे इस धूप में। देखिए दोस्तों, आप सामने देख पा रहे होंगे पेट्रोल पंप, और अब आपको ऑलमोस्ट पूरे रूट पे हर शहर में 1 से 2 पेट्रोल पंप मिल ही जाते हैं। आज से पहले मतलब कुछ साल पहले तक यहाँ पे पेट्रोल पंप की थोड़ी शॉर्टेज हुआ करती थी और आपको मनाली से फ्यूल पूरी तरह से लेके चलना पड़ता था। लेकिन अब जैसा हम देख पा रहे हैं हर जगह पे पेट्रोल पंप मिल रहे हैं। अब लीजिए, हम क्रॉस कर रहे हैं तांडी ब्रिज को, फेमस तांडी ब्रिज को, और यही है चंद्रा और भागा नदी का संगम स्थल, और यहाँ से बन के निकलती है चंद्रभागा नदी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये नज़ारे और हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया कि तांडी 8500 फीट की ऊंचाई पे था, जो 10,000 फीट से नीचे है, और अब हम दोबारा से किलोंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और किलोंग की ऊंचाई 10,000 फीट से ज्यादा है। तो दोबारा से हमें ऊंचाई हासिल करनी है और हमारी गाड़ी दोबारा से चढ़ाई की तरफ अब आगे बढ़ रही है। तांडी पहुंच के तो बर्फ थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन दोबारा से अब भयंकर बर्फ आपको आगे देखने को मिलेगी। किलोंग काफी ऊंचाई पे बना हुआ है और वहां पे आपको शानदार बर्फ आज की डेट में भी देखने को मिलती है। दोस्तों, ये पूरी वीडियो तकरीबन 2 घंटे की रिकॉर्ड हुई थी, जिसको एडिट कर करके हमने तकरीबन आधे घंटे का बनाया है। इसके पीछे की वजह यह है कि जो ये नज़ारे हम देख रहे थे, हमारा कैमरा बंद ही नहीं हो पा रहा था। मतलब यहाँ पे कोई भी जगह आप पहुंच जाए, हर जगह आपको कुदरत के हसीन नज़ारे देखने को मिलते ही जाते हैं। मतलब कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जिसको रिकॉर्ड ना किया जाए। ये बहुत ही शानदार लोकेशन है। दोस्तों, ये पूरी वीडियो हमने बड़े बेसिक फोन से रिकॉर्ड करी है। एंड्रॉयड फोन है और बड़ा ही बेसिक फोन है, लेकिन फिर भी आप ये नज़ारे देख पा रहे होंगे। एक साधारण फोन से भी इतने सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को वायरल कर दिया तो डेफिनेटली आईफोन अगली ट्रिप में पक्का खरीद के आपके लिए उस फोन से रिकॉर्डिंग करेंगे। इस पूरे रूट पे कोई टनल तो आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन कई सारे ब्रिजेस आपको मिल जाते हैं रास्ते में। देखिए, अब हम थोड़ी देर में किलोंग पहुंचने वाले हैं और सामने ही आपको बर्फ का बहुत ही सुंदर पहाड़ देखने को मिल रहा होगा, और ये काफी देर तक अब इस वीडियो में आपको दिखता ही रहेगा। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड करने में हमें काफी मेहनत करनी पड़ी, साथ ही साथ खर्चा भी इस ट्रिप में अच्छा खासा हो गया। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें, जिससे थोड़ी हमारी रिकवरी हो सके। इस वीडियो को आप लाइक तभी करें जब ये वीडियो आपको पसंद आए। ऊपरी मन से आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तब आप इस वीडियो को लाइक करें।
अब लीजिए हम पहुंच चुके हैं किलोंग। किलोंग बसा हुआ है 10,100 फीट की ऊंचाई पे। किलोंग में भी ठहरने के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। हमारी मजबूरी थी कि हमने मनाली में ही होटल रिजर्व कर लिया था, लेकिन अगली बार हम ऐसा नहीं करेंगे। अगली बार हम किलोंग या जिस्पा में ही अपने होटल को रिजर्व करेंगे, जिससे हमें इस जगह रहने का मौका मिले और इस जगह को हम और डीपली फील कर सकें। क्योंकि सच मानिए दोस्तों, वीडियो बनाना तो एक अलग मकसद है, लेकिन हमें ऐसा नहीं पता था कि ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। अगर ऐसा हमें पहले पता होता तो डेफिनेटली हम अपना होटल इसी जगह पे बुक करते। ये सच ही कहा जाता है दोस्तों कि किसी जगह को अगर आपको सही में फील करना है तो आपको वहां पे खुद आना पड़ेगा। हमने भी ये सारी जगह आज तक वीडियोस में ही देखी थी, हम यहाँ पे खुद नहीं आए थे। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब हम यहाँ पे आए तो हमें भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। आपने अभी देखा सामने पुलिस की चेकिंग चल रही थी, मतलब अगर आप शराब पी के गाड़ी यहाँ पे चलाएंगे तो पकड़े जाएंगे और भारी चालान आपको देना पड़ेगा। ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हर 5 किलोमीटर के बाद हमें चेकिंग देखने को मिल रही थी। और जो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बात कही थी कि मनाली तो सिर्फ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन जो असली ट्रैवलर्स हैं वो इस लोकेशन तक आते हैं। और दोस्तों जाता ही क्या है, अगर आप अपनी गाड़ी लेके आए हैं तो सिर्फ 100 किलोमीटर के रेंज में आपको इतने हसीन नज़ारे देखने को मिलते हैं, इसको आप मिस कैसे कर सकते हैं। मनाली में तो अब भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। मनाली भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप सही में इंजॉय लेना चाहते हैं तो आप इन लोकेशंस पे जरूर आइए, और इन जगहों पे आने से थोड़ा इन जगहों की अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह पे भीड़ भाड़ कम होने के कारण ये जगह आज तक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। मतलब यहाँ पे आपको साफ सफाई भी पूरी तरह से देखने को मिलती है और वातावरण तो यहाँ का बहुत अच्छा है ही। मनाली से जब से हम चले हैं पूरी रोड आपको डबल लेन देखने को मिलती है और रोड कंडीशन आप देख ही पा रहे होंगे काफ़ी शानदार है। कहीं कहीं पे आपको हल्का फुल्का पैच वर्क इस पॉइंट पे देखने को मिलता है, अदरवाइज पूरी रोड बहुत अच्छी है और आप आसानी से अपनी गाड़ी को लेके आ सकते हैं। कुछ लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो में हमसे पूछा था कि उनके पास BMW और ऑडी जैसी गाड़ियां हैं जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम होती है। वो लोग भी इस जगह पे आसानी से अपनी गाड़ी को लेके आ सकते हैं। यहाँ पे आपको उस तरह का कोई भी ट्रैक देखने को नहीं मिलता, उस तरह की कोई भी रोड देखने को नहीं मिलती जहाँ पे वैसी गाड़ियाँ जिसकी कम ग्राउंड क्लियरेंस है ना चल सके। आप आसानी से अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास SUV या थार जैसी गाड़ियाँ होनी चाहिए, कोई भी गाड़ी, बेसिक गाड़ी भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। बाइक या 2 व्हीलर भी आप इन रोड पे आसानी से चला सकते हैं। कार भी आपके पास किसी भी किस्म की है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चाहे ऑडी BMW हो या ऑल्टो ही क्यों ना हो, हर गाड़ी यहाँ पे आसानी से चल सकती है। दोस्तों ये वीडियो में तो डैश कैम आगे की तरफ लगा हुआ था जिससे आप सिर्फ आगे के नज़ारे देख पा रहे हैं, लेकिन अगर आप लेफ्ट राइट के नज़ारे भी यहाँ पे देख पाते तो हम आपको ये बता सकते हैं कि नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपको नदियाँ बहती यहाँ पे दिखती हैं, हरी भरी वैली देखने को मिलती है और बर्फ़ के पहाड़ दूर दूर तक देखने को मिलते हैं और कई सारे ग्लेशियर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और सामने आप बहुत बड़ा ग्लेशियर ही देख पा रहे हैं। ये वीडियो मई के दूसरे हफ्ते में रिकॉर्ड की गई है और आप देखिए इस वीडियो में आप कितनी बर्फ देख पा रहे हैं। और ये बर्फ जून के महीने में भी आपको देखने को मिलेगी और इसके बाद तो धीरे धीरे करके जब यहाँ पे बारिश हो जाती है उसके बाद ठंड का मौसम आ जाता है तो ये बर्फ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों दिल्ली की गर्मी से परेशान हैं या उत्तर भारत के किसी भी शहर में आप रहते हैं या भारत के भी किसी शहर में रहते हैं और गर्मियों में बहुत परेशानी आपको हो रही है, तो आप आइए इस लोकेशन पे। ये लोकेशन आपका वेलकम करने के लिए तैयार खड़ी है और देखिए यहाँ के हसीन नज़ारे। आप यहाँ आएंगे तो शायद इस एक्सपीरियंस को आप जिंदगी में कभी भुला नहीं पाएंगे। तो दोस्तों कैसा रहा आपका अभी तक का ये एक्सपीरियंस?
प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अब बीच में ये एक शहर आता है जो थोड़ा सा आर्मी कंटोनमेंट जैसा देखने को मिलता है। अब थोड़ी देर में ही हम पहुंच जाएंगे जिस्पा तक। अगर बात की जाए इस पूरे रूट पे खाने पीने के ऑप्शंस की, तो थोड़े ऑप्शंस आपको कम ही मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट कम आते हैं। आपको सिसु, कांडी, केलोंग और जिस्पा में तो खाने पीने के ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन ऑन द वे आपको कोई भी ढाबा या रेस्टोरेंट देखने को नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह की भी कमी है। पहाड़ की सड़क है तो यहाँ पे आपको उस तरह का आउटलेट लगाने के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, जिस वजह से आपको मुख्य शहरों में ही खाने पीने की व्यवस्था मिल जाती है और रहने की भी व्यवस्था मिल जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को तो हम जिस्पा में ही एंड कर देंगे, लेकिन आपसे ये वादा करते हैं कि आपको लेह तक का भी पूरा रूट 1 साल के अंदर दिखा देंगे अपनी ही गाड़ी से। आपके मन में इस पूरे रूट को लेके किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बेझिझक आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जब से हम मनाली से चले हैं, अब जिस्पा पहुंचने वाले हैं, पहली बार हमें 50 मीटर का ये वाला सेक्शन थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन मिला, अदरवाइज पूरी रोड बहुत ही अच्छी अभी तक देखने को मिली। अब लीजिए 50 मीटर जैसे ही क्रॉस हुआ फिर ये रोड पूरी तरह से स्मूथ हो गई। दोस्तों, इस रूट पे खाना तो आपको नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको प्यास लग रही थी, आपको कई यहाँ पे नेचुरल फाउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं, नेचुरल वाटरफॉल देखने को मिल जाते हैं और आप अपनी पानी की बोतल को उस वाटरफॉल से भर सकते हैं। वीडियो में हम आपको वाटरफॉल इसलिए नहीं दिखा पा रहे क्योंकि कैमरा सामने की तरफ है, लेकिन साइड साइड में कई जगह पे आपको कई सारी जल धारा देखने को मिलती है जहां से हमने भी पानी भरा था। और पहाड़ों के इस शुद्ध पानी के सामने तो बड़े बड़े मिनरल वाटर्स भी फेल हैं। अब देखिए व्यू फिर से चेंज हो गया और जिस्पा खास तौर से फेमस है अपने कलरफुल माउंटेन्स के लिए। अभी हम जिस्पा पहुंचे नहीं है, लेकिन जैसे ही हम जिस्पा पहुंचेंगे आप वहां के पहाड़ों की शेडिंग देखिएगा। आपको पहाड़ अलग अलग रंग के वहां पे देखने को मिलते हैं, मतलब लाल, ऑरेंज, पीले, ब्राउन और भी कई कलर्स के पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं। मतलब अजीब ही जगह है, अद्भुत ही जगह है जिस्पा। अभी बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, यही रोड आपको आगे लेह तक लेके जाती है और जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, शिंकुला पास और बारालाचला पास। अगर आप असली बर्फ देखना चाहते हैं और बहुत ज्यादा बर्फ देखना चाहते हैं और पूरे दिन का टाइम आपके पास है, तो आप उन 2 जगह पे भी इसी रूट से होके जा सकते हैं। जिस्पा से शिंकुला पास तक की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर की बच जाती है और 45 किलोमीटर के लगभग आपका बारालाचला पास है। और अगर कंपैरिजन किया जाए कि कहां पे आपको अच्छी बर्फ देखने को मिलेगी, शिंकुला में या बारालाचला में, तो हमारी रिकमेंडेशन है शिंकुला पास, क्योंकि शिंकुला पास मेन हाईवे से थोड़ा अलग हटके है और वहां पे कम टूरिस्ट जाते हैं। बारालाचला पास आपको लेह के मुख्य हाईवे पे देखने को मिलता है, जिस वजह से काफी ट्रैफिक मूवमेंट उस रोड पे होने की वजह से वहां की बर्फ उतनी ज्यादा फ्रेश आपको नहीं मिलती। बर्फ काफी ज्यादा होती है, लेकिन जो सुंदरता शिंकुला पास के बर्फ में आपको मिलेगी, बारालाचला में वैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आप सही में बर्फ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो शिंकुला पास तक जाइए। मनाली से शिंकुला पास तक की दूरी है 125 किलोमीटर की, और अगर आप टैक्सी लेते हैं शिंकुला पास तक जाने के लिए तो 7,000 रुपए का किराया टैक्सी ड्राइवर आपसे लेते हैं। अब हम धीरे धीरे करके जिस्पा के इलाके में पहुंचने वाले हैं और देखिए नज़ारे काफी ज्यादा बदल गए हैं और यहाँ के पहाड़ों के रंग भी अब आपको बदले बदले देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये पूरा इलाका अब जिस्पा का इलाका है। जिस्पा में अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कैंप्स ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे होटल फैसिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पे कैंप्स में लोग ज्यादा रुकते हैं। मतलब टेंट हाउस यहाँ पे कई सारे बने हैं और हमने जो ऑब्जर्व किया
होटल से ज़्यादा यहाँ पे आपको कैंपिंग साइट देखने को मिलती है और नीचे ही आपको राइट साइड में बहुत शानदार नदी बहती मिलती है और उसके बगल में ही आपको कई सारे कैंप्स मिल जाते हैं। जिस्पा की ऊंचाई समुद्र तल से है 10,500 फीट की। यहाँ तक पहुँचने में हमें 4 घंटे का समय लग गया क्योंकि हम नज़ारे देखते आ रहे थे। साथ ही साथ जिस स्पेशल एडवाइस को मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रिंक करके आप ड्राइव नहीं करिए। ये आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है और आपकी जेब पे भी काफी भारी पड़ सकता है क्योंकि पुलिस की चेकिंग काफी ज्यादा है इस पूरे रूट पे। जिस्पा से भी हम 5 किलोमीटर आगे आ गए थे क्योंकि एक पहाड़ हमें काफी सुंदर लग रहा था और यहीं पे आके अब हम अपनी यात्रा को एंड कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी हमें जरूर भेजें, जिससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। देखिए दोस्तों, जो बात मैं बोल रहा था कि यहाँ के रंग बिरंगे पहाड़ आपका दिल जीत लेंगे, आप देखिए जिस्पा वैली का ये सुंदर नजारा। नीचे बहुत ही शानदार नदी भी बह रही थी और सामने ही ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ देखने को मिल रहे थे और इसी से सामने अगर आप देखते हैं आगे की तरफ तो ये शिंकुला पास का पहाड़ है जो पूरी तरह से बर्फ से ढका है और आप अपनी गाड़ी से शिंकुला पास तक भी जा सकते हैं। ये नज़ारे किसी जन्नत से कम नहीं है दोस्तों, आप जरूर आइए यहाँ पे। हमारे चैनल पे अगर आप अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, समय आ गया है आप लोगों से अलविदा लेने का। इंतजार करिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।